उस लड़की ने बस उस आदमी के सीने में धंसी बर्फ की कील को हल्के से छुआ ही था कि अचानक उसके शरीर से एक भयंकर शक्ति फूट पड़ी। उस शक्ति ने मानो आकाश और धरती को हिला दिया और सभी जीवित प्राणियों को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। वह आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। वह सोच रहा था, ये लड़की कौन है और यह बर्फ की कील की शक्ति को कैसे जगा सकी। वह तो यहाँ 300 वर्षों से फंसा हुआ था। उसने अनगिनत तरीकों से उस बर्फ की कील को 1 इंच भी हिलाने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रहा। उसे क्या पता था कि वह लड़की स्वर्ग लोक की एक छोटी सी दिव्य पशु सेलेस्टियल बीस्ट थी। कुछ ही क्षण पहले वह पेड़ से आड़ू तोड़ने वाली थी, तभी उसने गलती से एक बाधा बैरियर को सक्रिय कर दिया और इस रहस्यमयी आयाम में गिर पड़ी। 3 सदियों से कैद वह आदमी किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए उसने लड़की को धोखा दिया। उसने दावा किया कि वह एक देवता है जो गलती से यहाँ गिर पड़ा है और उससे बर्फ की कील निकालने की विनती की। भोली और दयालु लड़की ने उसकी बात तुरंत सच मान ली, लेकिन जैसे ही बर्फ की कील लगभग पूरी तरह बाहर आने वाली थी, अचानक उसका गुरु वहाँ प्रकट हुआ और उसे रोक दिया। उत्साहित होकर लड़की ने कहा कि उसने एक अमर देव को बचा लिया है, पर उसके गुरु ने तुरंत जवाब दिया, वह आदमी कोई देव नहीं बल्कि एक राक्षस है। जैसे ही बर्फ की कील की मुहर ढीली हुई, उस आदमी की जादुई शक्ति तुरंत आधी वापस लौट आई, यहाँ तक कि उसके सफेद बाल भी पल भर में काले हो गए। उस क्षण 300 वर्षों से उसे बांध कर रखने वाली जंजीरें उसे रोक नहीं सकी। उसने अपनी शक्ति लगाई और पलक झपकते ही आजाद हो गया। अपनी गलती सुधारने के लिए लड़की छिप गई और उस पर चोरी छिपे जादुई हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उन दोनों के माथे पर बने चिन्ह तेजी से चमक उठे। लड़की सीधा खींचकर उस आदमी की बाहों में जा गिरी। उसे विश्वास हो गया कि यह लड़की सचमुच असाधारण है, इसलिए वह उसे अपने साथ राक्षस लोक में ले गया। उसे क्या पता था कि यही निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है।